राधे राधे। आज विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी युवा की है। युवा न सिर्फ देश का भविष्य बनाते हैं बल्कि अपने परिवार का भी भविष्य बनाते हैं और स्वयं अपना भी भविष्य बनाते हैं। लेकिन आज युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। कहा जाता है कि युवाओं में एक अविश्वास की भावना जागृत हो गई है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों युवा आज पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लगातार उनके अंदर विद्रोह की भावना जागृत हो रही है? इसके लिए जिम्मेदार हमारा पूरा समाज है। हमने युवाओं को कभी भी धर्म की ओर उन्मुख नहीं किया। आज धर्म का अर्थ हो गया है कर्मकांड। धर्म का अर्थ हो गया है कर्मकांड। अगर हम इस धर्म को मानते हैं, हम जैन धर्म को मानते हैं, हम सिख धर्म को मानते हैं, हम ईसाई हैं, इस तरह से विभिन्न पंथों को हम लोग धर्म मानने लगे हैं। धर्म की ये व्याख्या कुछ हद तक सीमित हो सकती है, लेकिन मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ वो धर्म है इंसानियत का, वो धर्म है नैतिकता का। वो नैतिकता हमने सिखाने का प्रयास युवाओं को नहीं किया। संस्कार हमने युवाओं को देने के प्रयास नहीं किए और ये नैतिकता और संस्कार न देने के कारण ही आज का युवा पथभ्रष्ट हुआ है। अफसोस की बात यह है कि आजकल लोग धर्म और कर्म इसको एक ही चीज़ न मान के अलग अलग मान लिया है। धर्म पूरे जीवन में चलता है, प्रातःकाल से लगा के रात्रि तक। जैसे कि कोई काम हमको सत्य बोलना है तो ये पूरे जीवन भर दिन भर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रातःकाल पूजा के समय तो हम सत्य सोच रहे हैं और उसके बाद पूरे जीवन भर शाम तक हम असत्य ही बोलते रहें। क्या हो गया है कि लोग धर्म और कर्म ये दो अलग अलग चीज़ें मान लिए हैं। सुबह लोगों ने पूजा किया, आधे घंटे तक प्रार्थना करते रहे, धर्म हो गया। चर्च में चला गया, थोड़ी देर तक प्रार्थना की, पूजा हो गई, और इसके बाद पूरे जीवन के बाकी समय जो 24 घंटा है उसमें उसने कर्म करना शुरू किया। उसका धर्म से कोई मतलब नहीं। उसका कहना है कि ये तो मैं अब कर्म क्षेत्र में उतर आया हूँ और अब मुझे हर तरह का जीवन बिताना पड़ेगा, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ेगा, कुछ बुरे काम भी करने पड़ेंगे, और मुझसे जो गलती हो जाएगी मैं कल प्रभु से माफ़ी मांग लूँगा, कल भगवान से माफ़ी मांग लूँगा। ये नहीं सिखाया गया है, धर्म ने ये कभी नहीं सिखाया। अगर हम अपने समाज का उत्थान करना चाहते हैं, अपने जीवन की उन्नति करना चाहते हैं, अपने युवाओं को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो हमें धर्म और कर्म को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। नैतिकता का पाठ कोई आध घंटे की चीज़ नहीं है कि हम ईश्वर के आगे ध्यान करके बैठ गए और हमें नैतिकता मिल गई। ये जीवन में कहीं गहरे उतारा जाता है, कहीं गहराई तक उतारा जाता है। आज मनुष्य से ज़्यादा ये माना जाता है कि कोई मजबूत प्राणी नहीं है, लेकिन मनुष्य आज कितना कमज़ोर होता जा रहा है। देखिए, कई जगहों पे मैंने देखा है 5.5 फुट का इंसान एक 4 इंच की सिगरेट के आगे कितना कमज़ोर पड़ जाता है। उसकी लत पड़ जाती है और उसे वो छोड़ नहीं पाता। वो अपने श्वास की नली को कोई चिमनी की भट्टी बना करके लगातार सेवन करता चला जाता है, जबकि उसे पता है कि ये उसे नुकसान कर रही है। इतना कमज़ोर हो चुका है इंसान। इस कमज़ोरी का कारण क्या है? हमने कभी अंदर तक विचार किया? इस कमज़ोरी का कारण एक ही है कि हमने युवावस्था में अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया। ये नैतिकता केवल 15 मिनट के लिए प्रार्थना नहीं है, ये पूरे जीवन में उतारी जाने वाली एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। अगर हम इसको पूरे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल बनेगा और बच्चों का भी आगे भविष्य बहुत ही सुंदर जाएगा। दरअसल प्रार्थना करते समय हमें बच्चों को और अपने को, बड़ों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, कुछ चीज़ों को उतारने का प्रयास करना चाहिए कि मैं सदा सच बोलूँगा, कभी किसी दूसरे की हानि पहुँचाने का प्रयास नहीं करूँगा, किसी को मानसिक पीड़ा नहीं दूंगा, और कोई मुझे मानसिक पीड़ा दे भी रहा है तो मैं उसे सहन करने की प्रयास करूंगा। सहन करने से तात्पर्य ये नहीं है कि आप कमज़ोर बन जाएं, आप किसी के आगे झुक जाएं और गलत बात को भी मान लें।
गलत बात का प्रतिरोध करिए, लेकिन बिना मतलब अकारण ही किसी को दुख मत पहुंचाइए और न किसी के अकारण ही बोलने पर आप तुरंत प्रतिक्रिया दें। इस तरह से अपने जीवन को जब आप अच्छे लक्ष्यों की ओर ढालेंगे तो वो प्रार्थना के बाद भी आपका जीवन उस ओर चलेगा। इसके लिए ऑटो सजेशन, प्रार्थना के समय मन को ऑटो सजेशन देना है, अपने आप को समझाना है कि मुझे जीवन की ओर, सन्मार्ग की ओर जाना है। हे प्रभु, मैं आज पूरा दिन बहुत अच्छे ढंग से बिताऊं, मुझसे जो गलतियां हों उसे क्षमा करना। आज मेरा जीवन बहुत ही अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए और अब तक जो मैंने गलतियां की हैं, आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऑटो सजेशन होगा और पूरे दिन आप उस रास्ते पर सही सही चलेंगे। इस तरह से जब हम लोग सही मार्ग पे चलेंगे तो हम लोग का जीवन तरक्की पे करेगा और युवाओं का भी मार्गदर्शन होगा। राधे राधे।